नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही है और जो हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार के बन्ना गुप्ता जी हैं। सर, कल कई जगह पर हिंसा की खबरें आई, तो इस मौके पर आप किस तरह के अपील करेंगे और क्या चाहेंगे कि सौहार्द किस तरीके से बनी रहे? देखिए, झारखंड की संस्कृति में हम सभी लोग सौहार्द के साथ ही काम करते हैं। कुछ कहीं कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं जो अपने नाहक कुछ फ़ायदे के लिए अपने कुछ नाहक फ़ायदे के लिए इस तरह का कोई घटना को अंजाम देते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श को मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विचार को मानते हैं। और जब आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम हों, उनके विचार हों, हमारे ग्रंथों में उनकी जो वर्णन है, तो वो सारी चीज़ों को देखने के बाद तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो किसी भी तरह से तनाव पैदा करेगा। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो सभी लोगों को बहुत शुभकामना देने आया हूँ। और ये जम्बू अखाड़ा, मैं समझता हूँ कि इस जमशेदपुर का तो सबसे विशाल और बड़ा अखाड़ा है और काफ़ी इस अखाड़े की अपनी एक महत्ता है। और मैं बहुत बड़े भाई जम्बू भाई को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, बंटी भाई को भी धन्यवाद देता हूँ कि हर बार हम लोग इस अखाड़े में आते हैं और भगवान बजरंग बली को हम अपना श्रद्धा और अपना शीश झुकाते हैं। कल एक बहुत दुखद घटना हुई जो देवघर में हुआ, त्रिकुट पहाड़ पर, उसको लेकर के आई। देखिए, वो घटना काफ़ी दुखद तो है, लेकिन अभी एयरफोर्स और कल से ही एनडीआरएफ लगी हुई थी और आज एयरफोर्स भी लगी हुई है। दो एयरफोर्स के चॉपर लगे हुए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये एक दुर्गम और ऊंचा स्थान है, वहाँ हवा भी बहुत तेज़ है और घटना तो दुखद है ही, चूँकि 48 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और उनको लगातार निकालने की कार्रवाई की जा रही है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सकुशल उनको निकाला जाए। लेकिन उसमें एक या दो लोगों की कैजुअल्टी भी की खबर है और 8 के करीब दुर्घटना के भी शिकार हुए हैं। तो ये पहले तो हम सरकार का ये दायित्व है कि उनको सुरक्षित ले आने के बाद हम लोग उसकी गंभीरतापूर्वक जांच कराएंगे और जो भी दोषी होंगे उस पर यथासंभव संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज जमशेदपुर के लिए लोगों के लिए क्या अपील रहेगी कि शोभा यात्रा किस तरीके से शांति और सौहार्द के साथ निकले, जो वर्तमान परिस्थिति है बाकी जगह? जमशेदपुर तो मिनी इंडिया है, सभी लोग आपस में प्रेम विश्वास के साथ जीने वाले लोग हैं और जमशेदपुर ही एक ऐसी विविधता में एकता वाली जगह है जहाँ सभी धर्मों के धर्मावलंबी रहते हैं और सभी लोग एक दूसरे के साथ सहयोगी साथी के रूप में काम करते हैं। और आज तो भक्त और भगवान दोनों की हम पूजा कर रहे हैं, और भक्त की भी पूजा और भगवान की भी पूजा। भक्त तो आप जानते हैं कि माता सीता को पूछा कि आप माते आप मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये प्रभु की निशानी है। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर में ही कि ये भर लिया। तो हम तो सारे लोग बहुत ही प्रेम और सद्भाव के साथ मनाने वाले लोग हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जमशेदपुर में बहुत ही ये धार्मिक माहौल भी है और काफ़ी लोग सभी धर्म के लोग इस माहौल में एक दूसरे के साथ इसका आनंद लेते हैं। कई जगहों पर देश भर में छुटपुट जो घटनाएं हुई हिंसा की, ठीक है, आपका उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? झारखंड में भी 2 जगहों पर देखिए, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और आप देखें, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि उन राज्यों में ज़्यादा घटनाएं हो रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के शासन है, तो मैं उन्हें स्पष्ट याद दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जहां अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, वहां पर पूरे सद्भाव के साथ एक भी बिना किसी तरह के नकारात्मक घटनाक्रम के रामनवमी का पालन हुआ। तो ये शासन अगर सशक्त हो तो कुछ एलिमेंट्स ही होते हैं, ना तो पूरा कोई धर्म खराब होता है, ना पूरी कोई जाति खराब होती है। कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे धर्म को, पूरी जाति को बदनाम होना पड़ता है। ऐसे लोगों पर लगाम कसने की आवश्यकता है। और लोहरदगा में जो घटना घटी है वो निश्चित रूप से राज्य सरकार की विफलता है। राज्य सरकार के द्वारा जिस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, बिल्कुल संवेदनशील इलाका है, पहले भी उस ज़िले में कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं, उसको लेकर वो तमाम तैयारियां नहीं की गई थी। इसका परिणाम है कि फिर से झारखंड को एक अशांत वातावरण में धकेलने की कोशिश हुई। आज यहाँ भी निकल रहा है, जमशेदपुर के लोगों से क्या अपील रहेगी और आप लोग क्या कोशिश करेंगे कि पूरी जिस तरह से सौहार्द से निकला उसी तरीके से सौहार्दपूर्ण से सब चीज़ें हों? देखिए, जमशेदपुर तो मैं कहता हूँ भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ये पूरा भारत यहाँ बसता है
और मुझे दृढ़ विश्वास है कि जमशेदपुर के लोग बहुत ही शांतिप्रिय हैं। यहाँ सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी भाषा के लोग एक दूसरे से मिलकर बिल्कुल सद्भाव की भावना के साथ रहते हैं। इसलिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई दिक्कत है। और मेरा दृढ़ विश्वास है पूरी शांति के साथ, पूरी उल्लास के साथ श्री राम के जन्मोत्सव पर जो झांकी निकलेगी, जो शोभा यात्रा निकलेगी, शांति के साथ निकलेगी। चलिए धन्यवाद। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि एक साझी विरासत, जिससे उन्होंने कहा कि विविधता में एकता वाली शहर है, तो उस चीज़ों को कायम रखते हुए सभी लोग शांति और सौहार्द के साथ, उसी प्रेम के साथ जैसे 9 दिन निकला, आज की भी शोभा यात्रा गुजरेगी। और बाकी जहाँ भी जो भी हुआ है उस पर कहीं ना कहीं वो घटना निंदनीय है। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।